इस समय मैं ये कह दूं भाजपा वर्सेस भाजपा, मोदी के वजीर वर्सेस नायब के वजीर। मोदी के वजीर यानी कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, नायब सरकार के 3 वजीर हैं वो विपुल गोयल, गौरव गौतम और राजेश नागर। जब भी कोई मौका लगे तो एक दूसरे को पटखनी देने का पूरा जुगाड़, पूरा प्रयास रहता है। 37 पार्षद कृष्णपाल गुर्जर जी के पक्ष में थे, वो बैठे रहे लेकिन चुनाव नहीं हो पाया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ जुड़ रहा हूं फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के एक राजनीतिक मुद्दे के साथ। दरअसल फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की राजनीति जो है, इस समय मैं ये कह दूं भाजपा वर्सेस भाजपा पूरे उफान पर है। और भाजपा वर्सेस भाजपा के अंदर भी मोदी के वजीर वर्सेस नायब के वजीर, इस समय पूरे शबाब पर यह राजनीति चल रही है। मोदी के वजीर यानी कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, फरीदाबाद के हैट्रिक सांसद और हैट्रिक मोदी सरकार के हैट्रिक मंत्री, तीसरी बार सांसद, तीसरी बार मोदी सरकार के वजीर। और दूसरी तरफ नायब सरकार के 3 वजीर। नायब सरकार के 3 वजीर हैं वो विपुल गोयल, गौरव गौतम और राजेश नागर। अगर मैं ये कह दूं कि सारी राजनीति इनके बीच में सिमट करके रह गई है। अगर मैं ये कह दूं कि दोनों पक्ष, एक तरफ कृष्णपाल गुर्जर और दूसरी तरफ ट्रिपल इक्के, क्योंकि ट्रिपल इक्के ये खुद को नाम देते रहे हैं, तीनों मंत्री, नायब सरकार के 3 वजीर। और इन दोनों पक्षों के बीच में ऐसा लगता है कि कोई मौका कोई चूकना नहीं चाहता शह और मात के खेल का। जब भी कोई मौका लगे तो एक दूसरे को पटखनी देने का पूरा जुगाड़, पूरा प्रयास रहता है। कभी शह के घोड़े पर सवार दिखाई देते हैं कृष्णपाल, तो कभी जो तिगड़ी है, ट्रिपल इक्के हैं, कई मात देते दिखाई पड़ जाते हैं कृष्णपाल गुर्जर को। मैंने आपके साथ कई वीडियो शेयर किए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे 3-4 इंसिडेंट ऐसे बताऊंगा कि जिनसे आप बड़े बाखूबी समझ जाएंगे कि आखिर फरीदाबाद की राजनीति में उबाल कौन सा है। और इसके साथ साथ आपसे एक बात और कह दें, तीनों जो इक्के हैं नायब सरकार के, यानी कि नायब सिंह सैनी के जो तीनों मंत्री हैं, मजेदार बात यह है कि तीनों कभी कृष्णपाल गुर्जर की राजनीतिक नर्सरी से खाद पानी लेते रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर की जो सियासी नर्सरी है, वहां से पूरा फलते फूलते रहे हैं। और आज की जो स्थिति है, आज के जो हालात हैं, वो सियासतदानों को समझने के लिए काफ़ी हैं। अगर मैं आपसे सीधे सीधे बिना पहली बुझाए बात करूं, तो कृष्णपाल गुर्जर तीसरी बार सांसद बने मई 2024 में, तभी चुनाव परिणाम आया था। मई 2024 में वो तीसरी बार सांसद बने। उस चुनाव में टिकट चाहते थे लोकसभा का विपुल गोयल भी और राजेश नागर भी। गौरव गौतम उस समय राजनीति के इतने, क्योंकि एमएलए बने नहीं थे, एमएलए वो 2024 के अंदर जो चुनाव हुआ अक्टूबर 2024 में पहली बार तब बने। लेकिन विपुल गोयल और राजेश नागर कहीं ना कहीं कृष्णपाल गुर्जर को चुनौती देते हुए दिखाई पड़ा करते थे। चुनाव हुआ, कृष्णपाल गुर्जर की जो केंद्रीय आला कमान के पास साख थी उसके बूते, और फिर 2019 का चुनाव जो वो रिकॉर्ड मतों से जीते थे, लगभग 6.5 लाख वोटों से, उस सब को देखते हुए कृष्णपाल गुर्जर टिकट लाए और टिकट ला करके सांसद बने। सांसद बन के तीसरी बार मोदी सरकार में वजीर बन गए। विधानसभा का चुनाव आ गया। विधानसभा चुनाव में पलवल से कैंडिडेट गौरव गौतम हुए, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर यहाँ टिकट गौरव गौतम के बजाय दीपक मंगला को चाहते थे, इंटरेस्टेड ज़्यादा उसमें थे। पार्टी आला कमान ने टिकट गौरव गौतम को दिया, कृष्णपाल शांत हो गए। फरीदाबाद विधानसभा की बात करें तो फरीदाबाद विधानसभा में कृष्णपाल गुर्जर चाहते थे कि विपुल गोयल को टिकट ना मिले, लेकिन विपुल गोयल को भी टिकट मिला और कृष्णपाल गुर्जर वहां भी शांत हो गए। और तीसरी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट तिगांव, जो कर्म भूमि है कृष्णपाल गुर्जर की भी, क्योंकि वहां से वो विधायक भी बनते रहे। तिगांव से कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे के लिए, देवेंद्र चौधरी के लिए पैरवी कर रहे थे, लेकिन पार्टी आला कमान ने टिकट तीसरी बार दे दिया राजेश नागर को, 2014, 2019 और तीसरी बार 2024 में। खामोश हो गए कृष्णपाल गुर्जर। और
तीनों लोग विधायक बन गए और उस पर बड़ी बात यह हो गई कि तीनों नायब सरकार में वजीर हो गए, तीनों मंत्री बन गए। और तीनों के मंत्री बनने के बाद ऐसे मैंने आपको बताया कई मौके आए कि जिनके अंदर ऐसा बिल्कुल स्पष्ट सामने दिखा कि जैसे पाले ज्यादा खिंचे हुए हैं। एक तरफ ये तीन विधायक हो गए तो दूसरी तरफ कृष्णपाल गुर्जर राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी तो हैं, सियासी नब्ज कैसे पकड़ी जाती है वो भी जानते हैं, और किस समय कौन सा, हालांकि 3 इक्के हैं तीनों मंत्री, लेकिन तुरुप का इक्का कब चलना है ये कृष्णपाल गुर्जर भली भांति जानते हैं। कृष्णपाल गुर्जर के पास में भी अगर आप कहें तो 3 विधायक तो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में हैं। एक उनके पास विधायक के नाम तौर पर मूलचंद शर्मा है, दूसरे उनके पास विधायक के तौर पर धनेश अदलखा हैं, तीसरे उनके पास विधायक के तौर पर सतीश बागना है, और बोनस उनके पास हरेंद्र रामरतन है जो होडल के विधायक हैं। यानी कि 7 विधायक फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनमें से 3 ट्रिपल इक्के और 4 कृष्णपाल गुर्जर की सेना के सहयोगी। जब जब कभी मौका आता है तो कृष्णपाल गुर्जर बता भी देते हैं कि देखिए साहब 4 विधायक मेरे पास भी हैं, अगर आपके पास आप 3 हैं तो। मेयर का चुनाव हुआ फरीदाबाद नगर निगम में तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट के तौर पर परवीन बत्रा चुनाव जीती, बड़े मार्जिन से जीती, और उसका श्रेय भी ये चला गया कि कृष्णपाल गुर्जर जी का वरदहस्त था। नगर निगम का चुनाव हुआ पार्षदों का तो उसके अंदर बड़ी संख्या में पार्षद जीत करके आए, एक तरफ पूरा फरीदाबाद और एक तरफ अकेले कृष्णपाल गुर्जर और उनके सहयोगी। आप उसमें भी कह सकते हैं कि फिर भी लगभग 70-30 का रेशियो रहा, 70% पार्षद अकेले कृष्णपाल गुर्जर के पास। लेकिन इसके बावजूद जो मैं आपको बता रहा था शह और मात का खेल, तो ऐसे कई इंसिडेंट हुए फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर। मसलन आप मान सकते हैं कि FMDA के अंदर एक SC साहब का ट्रांसफर था। SC साहब ने राजेश नागर के करीबी थे, मंत्री जी के, तिगांव वाले विधायक के। कृष्णपाल गुर्जर जी को खले ट्रांसफर करवाया, राजेश नागर ट्रांसफर कैंसिल करवा करके आ गए, और फिर एक तुरुप का इक्का चला कृष्णपाल गुर्जर ने कि वो वापस ट्रांसफर करवा दिया उन्होंने। उसके बाद बात आ जाती है अगर फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो एक नहीं, वहां तो कई इंसिडेंट आपको मिल सकते हैं। हालांकि अभी तक कोल्ड वार चलता था। अगर कहें तो राजेश नागर और गौरव गौतम तो कहीं सामने खड़े दिखाई पड़ते थे, लेकिन विपुल गोयल कोल्ड वार खेलते थे। विपुल गोयल के लिए कहा जा सकता था कि वो, जिस प्रकार एक पुरानी कहावत है कि कंधा किसी का, बंदूक किसी की, निशाना कहीं पर और गोली कहीं पर, विपुल गोयल उस अंदाज पे थे। लेकिन अब वो भी, उनका भी आमना सामना लगभग खासकर गणेश उत्सव के बाद में, जो फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर जी गणेश उत्सव में नहीं गए। विपुल गोयल ने जो गणेश उत्सव किया, हर साल किया करते हैं गणेश जी को मनाने के लिए, मुख्यमंत्री भी आए, राज्यपाल भी आए, लेकिन कृष्णपाल जी नहीं गए थे। हालांकि सियासी बातें 100 हो सकती हैं, लेकिन उसको भी बात रखी गई कि वहां पर कृष्णपाल गुर्जर जी की गैर मौजूदगी थी। अगर पलवल की बात करें तो पलवल के अंदर आप होडल की विधानसभा क्षेत्र में रैली थी। उस रैली के आयोजक थे हरेंद्र रामरतन, कृष्णपाल गुर्जर के नवरत्नों में शामिल हैं हरेंद्र रामरतन विधायक। और उस रैली के अंदर जिस प्रकार का माहौल बना, गौरव गौतम के समर्थक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला करते थे कि एकमात्र ब्राह्मण विधायक रास नहीं आ रहा क्या, ऐसी बातें भी आपने सुनी होंगी। उसके बाद देखें तो एक गांव की एक सड़क का, खड़ंजे का उद्घाटन सियासत का केंद्र बना। हाल के घटनाक्रम अगर देखें तो जहां गौरव गौतम का पक्ष प्रयास करता है कि कृष्णपाल गुर्जर के खेमे से किसको कैसे तोड़ करके अपने पास लाया जाए, तो इधर कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष के जो लोग हैं, उनके जो खेमे के लोग हैं, उनकी हमेशा एक कोशिश रहा करती है कि किस प्रकार से अगर कोई गौरव गौतम के खेमे का कोई कार्यकर्ता हो तो उसको किस प्रकार कृष्णपाल गुर्जर जी के सानिध्य में ला करके बैठा दिया जाए। कई फोटोज वायरल हुए, कई फोटोज पिछले दिनों वायरल हुए। एक तो युवा कार्यकर्ता का फोटो बड़ा चर्चा में रहा, और उसके बाद कहें तो भी हाल ही में पलवल में कृष्णपाल गुर्जर जी का एक कार्यक्रम हुआ। एक यूट्यूब चैनल चलाने वाले युवक ने एक कार्यक्रम किया था और उसके अंदर कृष्णपाल गुर्जर जी बाकायदा स्पेशल
स्पेशल दिल्ली से स्पेशल समय निकाल करके उसके समापन कार्यक्रम में पहुंचे थे और उस कार्यक्रम में जमावड़ा था। वो जो यूट्यूबर हैं साथी, जो उनकी यूट्यूब और फेसबुक पर हमेशा, फेसबुक पर उन्होंने पेज बनाया हुआ है और खासकर वो टारगेट किया करते हैं गौरव गौतम को। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि शह और मात का कोई गेम चूकते नहीं। और फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में आपने देखा ही था, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के अंदर जो हुआ था, 37 पार्षद कृष्णपाल गुर्जर जी के पक्ष में थे, वो बैठे रहे लेकिन चुनाव नहीं हो पाया। अब ये जो शह और मात का खेल है, आने वाले दिनों में एक बार फिर दिखाई पड़ सकता है, एक बार फिर दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि जल्दी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के और इसके साथ साथ जो वित्त कमेटी होती है, फाइनेंस कमेटी, उनके मेंबर बनने होते हैं नगर निगम के अंदर, 2 मेंबर वो भी चुने जाने हैं। इसके लिए जल्दी चुनाव होना है और एक बार फिर सियासत परवान चढ़ेगी। लेकिन इन सब के बीच एक बात जरूर रहेगी। मैं आपको जो बता रहा था कि कृष्णपाल गुर्जर के बारे में अगर कह सकते हैं तो वो लगभग 35 साल के राजनीतिक अनुभव के साथ, और उन्हें एक ऐसा सियासतदान माना जा सकता है जो शांत रहकर मौके का इंतजार करते हैं, जो शांत रहकर मौके का इंतजार करते हैं कि कब मौसम अनुकूल होगा और उस मौसम के हिसाब से बिजाई कर दी जाएगी, जिस प्रकार किसान इंतजार करता है। और अगर गौरव गौतम और राजेश नागर की कहें तो खासकर वो अग्रेसिव पॉलिटिक्स के हैं और विपुल गोयल जरूर फूंक फूंक कर कदम रखते होंगे, जरूर फूंक फूंक कर कदम रखते होंगे, क्योंकि पुरानी कहावत है, दूध का जला तो छाछ को भी फूंक मारा करता है। हालांकि उनको लगता है कि अब वो दूध ठंडा हो चुका है, उस दूध में उबाल ना आए शायद, लेकिन सियासत के अंदर कब कौन सा रंग किस पर चढ़े और कौन सा रंग किसी को बेरंग कर दे, ये पता नहीं चलता। सियासत अभी बाकी है। डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव में कौन शह के घोड़े पर होगा और किसको मात मिलेगी, इसके आधार पर अगली राजनीति भी तय होगी। आपको क्या लगता है, कहाँ तक पहुँचेगी ये शह और मात की जंग, खासकर फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के मोदी वर्सेस नायब वजीरों में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।